Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself, Krishna Kumar. So let's start our topic, बच्चे. As you know, हम प्रीवियस क्लास में पदबंध कर रहे थे. अब तक हमने पदबंध की परिभाषा को किया, उसके उदाहरण हमने किए. इसके अलावा हमने बताया था कि पदबंध के 5 भेद होते हैं और 5 भेदों में से मैंने पदबंध के 2 भेद मैंने ऑलरेडी किए पिछली क्लास में. मैंने किया संज्ञा पदबंध को, मैंने किया सर्वनाम पदबंध को. आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं पदबंध का तीसरा भेद विशेषण पदबंध. आज हम करेंगे विशेषण पदबंध. ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लेते हैं कि विशेषण होता क्या है. संज्ञा या सर्वनाम की की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं शब्दों को क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं. अगर वाक्य में विशेषण अस्पष्ट हो तो उसको स्पष्ट करने के लिए मैं जितने पदों का या जितने शब्दों का सहारा लूंगा वो सारे शब्द या पद क्या कहलाएंगे? विशेषण पदबंध कहलाएंगे. ये क्या बन गई? इसकी परिभाषा बन गई. परिभाषा क्या बनी इसकी कि विशेषण को संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं. विशेषण को स्पष्ट करने के लिए जिन पदों का सहारा लिया जाता है वो पद कौन सा पदबंध कहलाएंगे? वो कहलाएंगे विशेषण पदबंध. ठीक है, ये विशेषण की क्या हो गई? परिभाषा हो गई विशेषण पदबंध की. ठीक है, अब इस बात को आप इस प्रकार से समझिए. ठीक है, मान लो जैसे देखो मैंने ये कहा कि भाई राम ईमानदार है. ठीक, राम संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या है? वो ईमानदार है. तो यहां पर ईमानदार जो शब्द है वो क्या बन गया? विशेषण बन गया. अब बात ये आ जाती है कि जो मैंने राम को विशेषण उसकी विशेषता बताई, उसको जो ईमानदार बताया मैंने, उस ईमानदार का मैंने क्या क्राइटेरिया बनाया? मैंने उसको 2 बच्चों में से ईमानदार बताया, मैंने उसको 5 में ईमानदार बताया, मैंने उसको 10 में से ईमानदार बताया, या मैंने किसी बहुत सारे बच्चों में से उसको ईमानदार बताया. तो यहां पर क्या हो गया? ये ईमानदार जो विशेषण है ये अपने आप में अस्पष्ट है. इसको और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए मैं कुछ पदों का सहारा लेता हूं. मैंने लिखा राम ईमानदार है. ये हमारा मेन सेंटेंस है. तो यहां पर राम क्या हो गया? कर्ता मीन्स सब्जेक्ट मीन्स संज्ञा है ये, और ईमानदार यहां पर क्या है? ये संज्ञा की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है. तो ये क्या हो गया? विशेषण. अब मैंने इस ईमानदार को स्पष्ट करने के लिए अपनी तरफ से यहां कुछ शब्द जोड़े, कुछ पद जोड़े. मैंने कहा 10वीं कक्षा में राम ईमानदार है. तो अब ये देखिए, जो मैंने राम को ईमानदार बताया था वो पूरी तरीके से स्पष्ट हुआ. मैंने राम को ईमानदार क्यों बताया? क्योंकि वो 10वीं कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उन सब में वो क्या है? ईमानदार है. तो इस प्रकार जब आप विशेषण को स्पष्ट करते हो तो वो कौन सा पदबंध कहलाता है? वो कहलाता है विशेषण पदबंध. एक एग्जाम्पल और सुनिए. मैंने कहा गुप्ता जी का मकान अच्छा है. ठीक है, अब अच्छा विशेषण है. कोई मुझसे ये कह सकता है कि भी मकान तूने अच्छा कैसे बता दिया? 2 मकानों में अच्छा बताया है, 10 मकानों में अच्छा बताया है. तो यहाँ पर जो अच्छा विशेषण है ना, इसके ऊपर एक क्या बन रहा है? अस्पष्टता यहाँ पर आ रही है, प्रश्न यहाँ पर बन रहा है. इसी को स्पष्ट करने के लिए मैंने अपनी तरफ से डिक्लेयर किया कि शहर के बीचों बीच गुप्ता जी का मकान क्या है? अच्छा है. तो यहाँ पर ये जो अच्छा है ये पूरी तरीके से क्या हो गया? स्पष्ट हो गया. इसी को कौन सा पदबंध कहेंगे? इसको कहेंगे हम विशेषण पदबंध. जब हम विशेषण को स्पष्ट करते हैं तो वो विशेषण पदबंध कहलाता है. इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट हमारा पदबंध है नंबर 4. हमारा पदबंध है क्रिया पदबंध. ठीक है, परिभाषा तो वही इसकी भी सेम बनेगी जैसे और शब्द की बनती आ रही है कि क्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन पदों का
करने के लिए जिन पदों का सहारा लिया जाता है वो कौन से पदबंध कहलाएंगे? क्रिया पदबंध कहलाएंगे। ठीक है, अब इस बात को आप एक लोकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल लोकल से एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। सपोज कीजिए आपके पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट्स लेट आता है, नौकरी से, बिजनेस से, जो भी है, देर रात को घर आता है। वो आते ही दूसरे से, यानी कि सपोज कर आप ये मान के चलिए आपके पापा लेट आते हैं, ठीक है, तो आते ही आपकी माँ से क्या कहेंगे? बच्चे सो गए। माँ आंसर देगी कि हाँ सो गए। अब उसको अस्पष्टता रह जाती है, उसके मन में डाउट आता है, पता नहीं खाकर सोई या नहीं सोई, पता नहीं सोने से पहले नहाए थे या नहीं नहाए थे, पता नहीं उन्होंने जो है होमवर्क स्कूल का काम किया था या नहीं किया था, वो पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। तो यहाँ पर मैं क्रिया को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सोने से पहले उन्होंने क्या किया। इस चीज को अगर मैं स्पष्ट करता हूं, मान लो जैसे मेरा वाक्य था कि बच्चे, उसी वाक्य को हम लिख देते हैं सो गए। यहां पर बच्चे क्या है? कर्ता, और कर्ता काम क्या कर रहा है? सोने का। ये इसकी क्या है? क्रिया। अब क्रिया को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो कब सोए। अब मैंने यहां पर क्या लगाया? इस जगह पर मैंने शब्द क्रिया का और प्रयोग कर लिया, बच्चे पढ़कर सो गए। ठीक है, तो ये कौन सा पदबंध हो जाएगा? क्रिया पदबंध। अब बात में कोई डाउट नहीं रहा, क्योंकि यहां पर बात पूरी हो गई कि पहले बच्चे पढ़े, उन्होंने काम कंप्लीट किया, फिर वो क्या हो गए? सो गए। बच्चे पहले नहाए, फिर वो क्या हो गए? सो गए। बच्चे सुबह उठे, फिर वो कहां चले गए? स्कूल चले गए। तो जब मैं क्रिया को स्पष्ट करता हूं, तो क्रिया को स्पष्ट करने के लिए जितने पदों का मैं सहारा लेता हूं, वो सारे पद कौन से पदबंध कहलाएंगे? क्रिया पदबंध कहलाएंगे। इस चीज को आप यूं मान के चल लीजिए कि वाक्य में जो क्रिया है, वाक्य के लास्ट में जो क्रिया है, वो वाक्य की होती है मुख्य क्रिया। मेन काम तो वही करना होता है, जो लास्ट में होता है मेन काम तो वही करना होता है, वो वाक्य की होती है मुख्य क्रिया। उस मुख्य क्रिया से पहले अगर एक और क्रिया है, उस मुख्य क्रिया से पहले ये वाक्य की मेन क्रिया है, इससे पहले पढ़ना भी तो क्या है? ये भी तो एक काम है। इस काम को आप क्या कहोगे? क्रिया पदबंध कहोगे। एक काम के आगे एक और काम, तो जो पहले काम है उसको आप क्रिया पदबंध कह दोगे। आप इस बात को सीधे से ट्रिक के तौर पर ऐसे याद कर सकते हो कि वाक्य में दो क्रिया है, तो लास्ट वाली तो मुख्य क्रिया है, उससे आगे एक और जो क्रिया लगी हुई है वो क्या कहलाएगी? क्रिया पदबंध कहलाएगी। ठीक है, क्रिया पदबंध हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध। सबसे पहले क्रिया विशेषण होता क्या? देखिए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो तो होते हैं विशेषण, लेकिन जो क्रिया की मीन्स काम की विशेषता बता दें वो क्या होंगे? क्रिया विशेषण होंगे। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, ये सेंटेंस दे रखा है, राम पढ़ता है। यहां पर आप ये देखिए कि राम क्या है? कर्ता। कर्ता की क्रिया क्या है? पढ़ना। इसकी कोई विशेषता नहीं है। अब मैं उसके पढ़ने की विशेषता बता देता हूं। मैं लिख देता हूं, यहां पर एक शब्द लिख देता हूं और मैं ये कह देता हूं कि राम ऊपर पढ़ता है। मैं उसके काम की जगह बता रहा हूं। जगह भी तो काम की क्या है? विशेषता है। राम नीचे पढ़ रहा है, राम ऊपर पढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? विशेषता हो जाएगी। जैसे राम चलता है, राम चलता है, राम सब्जेक्ट, चलना उसकी क्रिया। अब मैं क्रिया की विशेषता बता दूं कि राम तेज चलता है, तो तेज उसके काम की क्या हो गई? विशेषता हो गई। राम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे उसके काम की क्या होगी? विशेषता हो गई। तो इस प्रकार जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे क्रिया विशेषण, वो कहलाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अब ये क्रिया विशेषण तो हो गई। अब क्रिया विशेषण पदबंध क्या होता है? वाक्य में, परिभाषा की मैं बात कर रहा हूं, वाक्य में क्रिया विशेषण को स्पष्ट करने के लिए जिन पदों का सहारा लिया जाता है
वो कौन से पदबंध कहलाएंगे? क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएंगे। क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएंगे। ये तो हो गई इसकी परिभाषा कि भाई वाक्य में आपको क्रिया विशेषण को स्पष्ट करना है, तो क्रिया विशेषण को स्पष्ट करने के लिए आप जितने भी पदों का सहारा लोगे वो सारे पद कौन से पदबंध कहलाएंगे? क्रिया विशेषण। एक सेंटेंस से अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिया विशेषण पदबंध होता कैसे। मान लो आपने लिखा कि चेतक तेज दौड़ता था, ठीक है। चेतक करता है, सब्जेक्ट है, उसका काम क्या है? दौड़ना। ये उसकी क्या है? क्रिया। क्रिया की विशेषता क्या है? तेज। ये क्या है? क्रिया विशेषण। यहां तक तो बात हो गई क्लियर, ठीक है ना। अब अगर मैं इस क्रिया विशेषण के आगे इसकी एक और विशेषता लिख दूं, मैं यहां पर लिख देता हूं कि चेतक बहुत तेज दौड़ता था। चेतक की विशेषता, चेतक का काम दौड़ना, दौड़ना की विशेषता तेज, तेज की विशेषता बहुत तेज। तो इस प्रकार से जब आप क्रिया विशेषण का एक और क्रिया विशेषण बता देते हो, तो वो जो पहले वाला क्रिया विशेषण है जो पहले लगा है वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखिए इसका, ताकि बात क्लियर हो जाए। हम एक सेंटेंस लिखा नॉर्मल, राम ऊपर पढ़ रहा है। सिंपल सी बात है। राम क्या है? कर्ता। कर्ता का काम क्या है? पढ़ना। पढ़ने की विशेषता क्या है? ऊपर। ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। अब मुझे अगर क्रिया विशेषण पदबंध बनाना है तो मैं इस विशेषण के आगे, क्रिया विशेषण के आगे एक और क्रिया विशेषण लगा देता हूं। मैं यहां पर लिख देता हूं, राम 2 घंटे से ऊपर पढ़ रहा है। तो राम का काम पढ़ना, पढ़ने की विशेषता ऊपर, ऊपर की विशेषता 2 घंटे। तो जब आप क्रिया के आगे उसकी विशेषता बताते हो तब तक तो वो क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण की अगर आप एक और विशेषता बता देते हो तो वो पहले वाला जो सबसे पहले होगा वो क्या होगा? क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है ना? ठीक है, ये सिंपल सी बात है क्रिया विशेषण पदबंध में। भाई आप काम की विशेषता बता दो, वो तो हो गया क्रिया विशेषण। अब उस क्रिया विशेषण के आगे एक और क्रिया विशेषण लगा दो, तो वो जो पहले वाला क्रिया विशेषण है वो कौन सा पदबंध हो जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। आई होप आपकी क्लास में क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और विशेषण पदबंध ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।